आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे खास स्टूडेंट हैं अमित कुमार, जो 2022 में पास आउट हुए थे और इनका इंटरमीडिएट में 386 नंबर आया था, है ना अमित कुमार? 382 नंबर आया था। तो मैंने उस समय बोला था कि अमित कुमार के जज्बे को देख करके कि ये पढ़ाई के साथ साथ एनसीसी का ट्रेनिंग भी ले रहे थे, अपना ट्यूशन भी कर रहे थे, साथ ही साथ कॉलेज भी अटेम्प्ट कर रहे थे। ये सब कुछ देखते हुए मैंने बोला था कि अमित कुमार अगर यही जज्बा और जुनून जो आपके साथ अभी है, अगर वही कंटिन्यूअस बना रहेगा तो आप अपने बैच के पहले स्टूडेंट होंगे जो सरकारी सर्विस लेंगे। तो इन्होंने भी मुझे विश्वास दिलाया कि सर बिल्कुल मैं इस जज्बा और जुनून को कायम रखूंगा। और देखिए उसका नतीजा इन्होंने आकर के अभी मुझे बताया कि सर मेरा नौकरी हो गया, मैं सिलेक्शन हो गया मेरा आर्मी नर्सिंग में। तो मैं इनसे आज जानना चाहता हूं कि इनके सफलता के पीछे का राज क्या है, और साथ ही साथ अपने पढ़ाई के दौरान, आपका मार्गदर्शन के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई, वो सारे हमारे विद्यार्थियों को और दर्शकों को बताएंगे ताकि उनको ये काम आएगा। सबसे पहले सर का धन्यवाद जो हमको इस काबिल समझे। मेरा इस मुकाम तक पहुंचने का सबसे पहला मेरे माता पिता और मेरे गुरुजन हैं, जिन्होंने मुझे बहुत मदद की सही रास्ते पर जाने के लिए और यहाँ तक पहुँचने में। और मेरा जर्नी 2022 में स्टार्ट हुआ, जब हम इंटर में पास आउट हुए। उसके बाद हमको सही से मालूम नहीं रहता कि मतलब कि आगे क्या चीज़ करें। तो मैं सर से मिले और इनसे पूछे कि आगे हमको क्या चीज़ की तैयारी करना है। तो सर बोले कि डिफेंस का तुम्हारा अच्छा एनसीसी किया है, डिफेंस में जा सकते हो। तो उसके लिए कोचिंग करने के लिए हम पटना चले गए। वहाँ पर हम करतार में 6 मंथ कम से कम पढ़े हैं, उसके बाद पढ़ाई किए। एयरफोर्स का फर्स्ट टाइम हमने एग्ज़ाम दिया अग्निवीर का, जो 2022 में हुआ था, जिसमें हम असफल रहे। फिर दूसरा बार में हमने अटैम्प्ट किया, DRDO का एग्ज़ाम दिए, उसमें भी हमें असफल रहे। फिर तीसरा अटैम्प्ट हमने सोचा कि आर्मी नर्सिंग का एग्ज़ाम दे, क्योंकि मेरा 12th में बायो भी साथ में था। तो हमने कोशिश किया, फर्स्ट टाइम में मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने फिजिकल के लिए तैयारी किया, फिजिकल भी क्लियर हो गया। उसके बाद मेडिकल में भी फिट हो गए। उसके बाद मेरा मेरिट 2024 में 27 फरवरी को आया। तो मैं बहुत खुश हुआ, ताकि मेरे घर का स्थिति जो था, मैंने बहुत देखा कि घर में मम्मी पापा का स्थिति दयनीय था कि हम क्या करें ना करें, कमाने चले जाएं या पढ़ाई करें। तो फिर मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। तो मैं बहुत खुश हुआ कि जब इस बहाने मेरा जो छोटा भाई है बहन है उस सबको भी पढ़ने में मदद मिलेगा और मेरे मम्मी पापा का भी नाम रोशन होगा। सबसे पहले तो आपके इस उत्तम विचार के लिए धन्यवाद कि आप सक्सेस होने के बाद अपने छोटे भाई बहनों का विशेष ख्याल रखना चाहते हैं कि हम सक्सेस होंगे तो उसके बाद हमारे छोटी बहन है, हमारा छोटा भाई है, तो उसको कम से कम पैसे की जो आर्थिक तंगी है उसे नहीं झेलना पड़े। तो इस ऐसे सुंदर विचार के लिए आपको विशेष धन्यवाद। पढ़ाई की जर्नी जो स्टार्ट होती है वो सभी बच्चों का लगभग वैसा ही स्टार्ट होती है, लेकिन आप क्या स्पेशल किए? आपने कैसे ट्रैक से नहीं भटका? बाकी सभी बच्चे 12th करने के बाद थोड़ा ट्रैक से भटक जाते हैं, उनके लाइफ में थोड़ा कलरफुल हो जाता है। तो आपके जीवन में क्या ऐसा हुआ कि आपको भी कभी मन लगा कि मैं भी भटक जाऊं, थोड़ा सा अपने मंजिल को भूल जाऊं? ऐसा हुआ, लेकिन हमने सोचा कि अगर मेरा इधर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेडिकल लाइन में चले जाएंगे, वहाँ पर कोर्स करके कुछ अच्छा हॉस्पिटल मिल जाएगा तो वहाँ पर कुछ पैसा कमाएंगे और उसी तरह लाइफ आगे चलाएंगे। लेकिन तब तक मेरा इसमें हो गया तो हमने उधर जाना छोड़ दिया। गांव से निकलना, शहर में जाना, फिर शहर में लोगों की पहचान करके, कोचिंग वाले का एक बहुत बड़ा पहचान करके, और फिर अपने सपने को साकार करना, आपके लिए कितना टफ था? जब आप गांव से शहर गए होंगे तो वहां पे लाइफ बिल्कुल अलग सा लगा होगा। यस सर, वहाँ पर पहले तो गए तो हमको ढंग से खाना भी नहीं बनाने आता था, और हम जैसे तैसे रोटी बनाते थे तो जिस तरह बन जाए खा लेना चाहिए, बस पेट भर लेना चाहिए। उसके बाद फिर पढ़ाई करते थे। इसी तरह धीरे धीरे सब, मतलब धीरे धीरे आप समय, जिस पर समय दीजिएगा वो आपका हो जाएगा। तो इसीलिए हमने भी समय दिया, तो हम भी धीरे धीरे उस चीज़ को हमने भी जाना और अपने आप में ढालना शुरू कर लिया। इसी तरह सब स्टूडेंट के लाइफ में भी मुसीबत आएगा, मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए। बस खुद पर विश्वास रखिए कि हम इस काम को कर सकते हैं, और डरना कभी भी नहीं है। लाइफ का नाम ही है स्ट्रगल बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। लोग आसानी से बोल देते हैं कि मेरा बेटा सक्सेस हो गया, मेरी बेटी सक्सेस हो गई। ठीक है, वो उनका
खुशी है जो बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे जो संघर्ष होता है स्टूडेंट का, जो जर्नी होता है स्टूडेंट लाइफ का, जो स्ट्रगल होता है खाने पीने से लेकर के, पैसे रुपए से लेकर के, मानसिक से लेकर के, आर्थिक से लेकर के, हर फील्ड में विद्यार्थी को लगभग संघर्ष ही करना पड़ता है। तब जाकर के सफलता की जो है कहानियां रची जाती है और सफलता तक विद्यार्थी पहुंचता है। फिर वहां जाकर के गार्जियन को लगता है कि मेरा बेटा अब सफल हो गया, दूसरे के लिए एक इंस्पायरेशन बनता है। समाज के लोग और समाज के जो छोटे बच्चे हैं वो देख करके उनको सीखते हैं, एग्जाम्पल भी पेश करते हैं कि हाँ फलाने का लड़का जो है वो सक्सेस हो गया, देखो कितना मेहनत करता था। तो ये सफल असफल, मान लीजिए आप तो सफल हो गए, आपके साथ जो पढ़ने वाले दोस्त असफल हो जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? उनके लिए बस कहेंगे कि उस ट्रैक को छोड़िए मत, हार मानिए मत, जब तक आप सफल नहीं हो जाते। आप कोशिश करते रहिए, अगर इसमें नहीं हो रहा है तो सेकंड प्लान रखिए कि इसमें नहीं होगा तो इसमें करेंगे, लेकिन ट्रैक चेंज मत करिए, आप उसमें लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, जरूर सफल होंगे। अच्छा, पढ़ाई में आप जो क्वेश्चन का सेट लगाते थे, सेट मारते थे क्या? सर सेट मारने का हमको जरूरत ही नहीं पड़ा उतना, क्योंकि इसमें नॉर्मल क्वेश्चन था, जो इसीलिए हमको उतना सेट नहीं लगाना था। लेकिन सेट लगाए थे 10-15 के करीब सेट लगाते थे। ऐसा आप ज्यादा किस पर फोकस करते थे, क्या आपका स्ट्रेंथ था, आप किस बुक से तैयारी करते थे? हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन सा बुक आपने सेलेक्ट किया जीके जीएस के लिए, कौन सा बुक आपने इंग्लिश के लिए सेलेक्ट किया, मैथमेटिक्स के लिए बुक अलग अलग से सेलेक्ट किया, या फिर जनरल बुक से जो आती है उसी से आपने प्रैक्टिस करके जो है कंपटीशन निकाला? वो तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस को आप पढ़ेंगे कि देखेंगे कि मेरे सिलेबस में क्या है, कौन सा बुक प्रेफरेंस करेंगे कि वो मेरे लिए बेटर रहेगा, उसके हिसाब से आपको सिलेबस के हिसाब से बुक्स लेना पड़ता है। आपने किस बुक से सर तैयारी किया? हम तो सर ऑनलाइन भी क्लास करते थे और ऑफलाइन छोड़ दिए क्योंकि हमको ऑनलाइन बेटर लगा उससे। अच्छा, तो इसीलिए हम ऑनलाइन क्लास करते थे। बुक्स सर मायने नहीं रखता है, अगर सर जो पढ़ाते हैं उसको नोट्स बनाकर प्रॉपर ढंग से रखेंगे तो बुक्स का जरूरत ही नहीं पड़ेगा सर। केवल नोट्स बनाइए, जितना सर पढ़ा रहे हैं डेली पढ़ा रहे हैं 4 घंटा 5 घंटे जो भी क्लास है, जैसे कि हम फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, चाहे बायो पढ़े, चाहे मैथ्स, रीजनिंग, चाहे जीएस, सर जो पढ़ा रहे हैं उसका क्लास नोट्स होगा, उसको प्रॉपर ढंग से, मतलब अपना नोट्स बनाना है, खुद हैंड रिटन बनाइएगा तो आपका प्रैक्टिस भी होगा और माइंड में भी हमेशा रहेगा, वो निकलेगा नहीं। इसलिए मतलब हम तो बोलेंगे बुक्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देकर खुद सर जो पढ़ा रहे हैं उसको नोट्स बनाइए अलग अलग फेयर टाइप में, और उसको रिवीजन करिए सोने से पहले जो पढ़े हैं आज, उसके बाद फिर इसी तरह रूटीन डेली बना कर रखिए, और उसके बाद सेट लगाइए। जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तब उसके बाद आप कुछ को भी फोड़ सकते हैं, कोई भी एग्जाम को। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि हमने जो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाया वो हमारे लिए सबसे बड़ा काम आया, कि वो नोट्स जो है हमें बहुत मदद किया। बुक्स मार्केट में तो लाखों बुक्स है अलग अलग प्रकाशन का, किस किस का बुक आप पढ़ते रहिएगा, अब समझ में भी नहीं आएगा। आज खरीद लीजिएगा, 2-4 पन्ना पढ़िएगा, फिर उसको साइड कर दीजिएगा, फिर नया प्रकाशन का आएगा फिर लीजिएगा, कितना बुक खरीदते रहिएगा। उससे अच्छा जो सर पढ़ा है उसको नोट्स बनाइए और उसको रिविजन करिए, और कुछ नया है अपडेट उसको अपना लिखिए अलग डायरी में। इंटर का पढ़ाई जो आपने किया था साइंस से बैकग्राउंड से, जिसमें मैथ और बायोलॉजी आपका दोनों था, तो उसका कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा इसमें क्वेश्चन को समझने में, या जो कोई टीचर पढ़ाता था उससे समझने में? जो जनरल कंपटीशन है उसके हिसाब से जो है हम लोग का 12 का सिलेबस, मैथ्स तो टेक्निकल हो गया, वो तो केवल एयरफोर्स के लिए चाहे कोस्ट गार्ड के लिए, उसी में 12 का सिलेबस पूछता है, नहीं तो नहीं पूछता है और जगह पर। और वो वहाँ पर तो एडवांस पूछता है, चाहे अर्थमेटिक पूछता है मैथ्स का। तो उसके हिसाब से मतलब हम जो आर्मी नर्सिंग में हम सिलेक्ट हुए हैं उसमें तो नहीं मैथ्स का क्वेश्चन नहीं था, 12 से एक भी नहीं था मैथ्स का क्वेश्चन, तो हम उसके बारे में नहीं बोल पाएंगे। लेकिन हम साइंस पढ़े थे, केमिस्ट्री केवल पढ़े थे पीके सर से, तो उनमें जो हम पढ़े थे तो बहुत हमको हेल्पफुल मिला, उनका नोट्स था जो पढ़े और रिविजन किए, तो हमको आगे पढ़ने में बहुत मदद किया। फिजिक्स का कितना रोल? फिजिक्स सर से ही पढ़े थे हम, जीटी सर से ही पढ़े थे, तो हम फिजिक्स में भी बहुत हेल्प किया हमको, जितना भी था उसमें। मतलब कंपटीशन का जब आप तैयारी करते हैं तो उसमें 1 लाइनर मिलता है, 1 लाइनर और जो आप 11th 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें पूरे थोड़ी सब्जेक्टिव रहता है।
तो ये चीजें जो वन लाइनर पढ़ाया जाता है उसको ये समझने में काफी हेल्प करता है। जी सर। जो बैकग्राउंड जिसका तगड़ा नहीं होगा वो अचानक से कॉम्पिटिशन में सक्सेस हो जाएगा। नहीं सर, उसको फिर से रिपीट करना पड़ेगा, उसको फिर से टोटल जितना होगा 9 से फिर से उठाकर पढ़ना पड़ेगा उसको। अगर नहीं पढ़ेगा तो बीच से पढ़ेगा तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, फिर आटा मारना पड़ेगा। चलिए, मेरा बेस्ट विश रहेगा कि आप जाएं और आर्मी नर्सिंग ज्वाइन करें और साथ ही साथ ईमानदारी के साथ देश सेवा करें और दूसरे बच्चों को फिर जब लौट के आए तो अपने गांव के दूसरे बच्चों को ज्वाइनिंग के बाद, ट्रेनिंग के बाद अपने गांव के दूसरे बच्चों को सलाह जरूर दें, मार्गदर्शन जरूर करें। क्योंकि आप जब सक्सेस होकर के उनका मार्गदर्शन करेंगे तो शायद उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। गांव के उन बच्चों के विषय में क्या कहना चाहेंगे जो +2 कर लेने के बाद सोचते हैं कि मुझे नौकरी की कोई जरूरत नहीं है? क्या जीवन में पैसों की कोई जरूरत नहीं है? सर सबको जरूरत है, लेकिन सबका तरीका अलग अलग हो जाता है। उसके बाद कमाने का, कोई जिसको जरूरत है जल्दी की, हमको जल्दी घर में मदद करना है तो वो तो निकल ही जाएगा कमाने के लिए। लेकिन जिसके पास टाइम मिला है, घर वाला दिया है, उसको विश्वास कर रहा है कि हाँ ये बंदा है जो कुछ करेगा, चाहे उसका लड़का है, तो उसको उस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, आज के खास चर्चा में जुड़ने के लिए विशेष धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगा हमारे रजनीश जी और सर से, निरंकारी वाले सर से, कि आप आइए, थोड़ा हमारे विद्यार्थियों को मिठाई खिला करके इनके मनोबल को बढ़ाइए और साथ ही साथ इनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दीजिए। अभी आ जाइए।